उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट बरकरार है और इस संकट काल में उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार पर दो महिलाओं के पुराने बयान चर्चा में। इनमें से एक अमरावती से सांसद नवनीत राणा हनुमान चालीसा विवाद के बाद जेल गई। दूसरी एक्ट्रेस कंगना रनौत का घर बीएमसी की कार्रवाई में तोड़ा गया था। रिपोर्ट देखते हैं कि आखिरकार क्यों नवनीत राणा और कंगना रनौत के पुराने बयान इस वक्त सुर्खियों में आ गए। चैलेंज करती हूँ कि लोगों के बीच में आकर इलेक्शन लड़कर चुन के दिखाइए। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो 3 पार्टियों की सरकार चला रहे थे, जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर अपने धुर विरोधी एनसीपी और कांग्रेस का साथ पकड़ा था, उन्हें कई मुद्दों पर कई बार विरोध का सामना करना पड़ा। कई चेहरे अलग अलग मुद्दों पर उनके सामने खड़े हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे के शासनकाल में 2 महिलाओं ने उनको सीधा चैलेंज दिया। इन दोनों महिलाओं ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार की खिलाफत की, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दिए और इसका खामियाजा भी भुगता। ये दोनों महिलाएं हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत। और इन दोनों चेहरों ने उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर ऐसी बातें कही थी जो आज के राजनीतिक संकट को देखकर याद आ रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार खतरे में है और चर्चा हो रही है, क्या इनकी बातें सच होने वाली है। अगर कितना भी संकट आए, पर संकट मोचन का नाम लेना, संकट मोचन का नाम लेने से मुझे उद्धव ठाकरे दबा नहीं सकते। भगवान का नाम लेने के लिए श्री भगवान के नाम से और हनुमान भगवान के नाम पे अगर 14 दिन मुझे डालते, 14 साल भी डाले तो मेरी आवाज दबा नहीं सकते। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पहले बात करते हैं मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करके जेल जाने वाली सांसद नवनीत राणा की। महाराष्ट्र में अजान विवाद के बीच नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने उद्धव ठाकरे को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कहा था और ऐसा नहीं करने पर मातोश्री यानी ठाकरे परिवार के निवास पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी। 7.5 संकट मेरा महाराष्ट्र का है, उसके लिए हनुमान चालीसा बोलने के लिए या पाठन करने के लिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। और बाड़ा साहब के विचार अगर रहते तो हनुमान चालीसा का विरोध कभी शिवसैनिक, जो रियल शिवसैनिक है, जिसने ग्राउंड पे काम किया है, जो ग्राउंड से शिवसेना का निर्माण किया, वो एक भी शिवसैनिक यहाँ पे नहीं है जो नारे मुर्दाबाद के। नवनीत राणा के ऐलान के बाद वो शिवसेना के निशाने पर आ गई। मुंबई से अमरावती तक उनका विरोध शुरू हो गया। ट्रेन से मुंबई पहुंचने की तैयारी करने वाली नवनीत राणा को इस विरोध की वजह से प्लेन से मुंबई पहुंचना पड़ा, लेकिन उनके मुंबई पहुंचते ही उनके घर के बाहर शिव सैनिकों ने डेरा डाल दिया। मातोश्री पहुंचने की बात छोड़ दीजिए, नवनीत राणा तो अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाए। इसके अलावा पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ शांति भंग करने और सरकारी अधिकारी के कार्य में बाधा डालने के लिए आपराधिक बल के इस्तेमाल संबंधी धारा 353 को भी जोड़ दिया। नवनीत राणा और उनके पति के खिलाफ देशद्रोह से संबंधित धारा भी पुलिस की तरफ से लगाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अपने विधायक पति के साथ सांसद नवनीत राणा 13 दिनों तक जेल में रही। बाहर निकली तो भी नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और उद्धव को चुनाव लड़ने का चैलेंज दे दिया। आपके सामने मैं खड़ी रहूंगी और चुन के आपने दिखाना कि महिला ताकत के सामने और ईमानदारी और मेहनत के सामने किस तरीके से चुन के कौन आ सकता है। ताजा राजनीतिक संकट के बाद भी नवनीत राणा प्लेन में हनुमान चालीसा का पाठ करती दिखाई दी और महाराष्ट्र को बचाने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना। तो आपने खुद पे विचार करना चाहिए, पार्टी के विधायकों पे कोई चीज का एलिगेशन लगना नहीं चाहिए, क्योंकि 2.5 साल में आपने जिस तरीके से उनके साथ ट्रीट किया या जिन अलायंस पार्टी के साथ आप रहे हैं उन्होंने उनके साथ जो ट्रीट किया, मुझे लगता है उनका दुखना बराबर। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए। संकट मोचन ही बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र को। हनुमान चालीसा पर हुए इस विवाद से भी शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि पर असर पड़ा था। उद्धव ठाकरे सरकार फिलहाल मुश्किल में है और इस वक्त
एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी एक पुराना बयान वायरल हो रहा है। कंगना रनौत सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर थी। इस बीच बीएमसी ने कंगना के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की। तब कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को चैलेंज दिया। उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फिलहाल कुछ साल पहले दिए गए कंगना के इस बयान का ताजा राजनीतिक घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार के संकट में पड़ने के बाद नवनीत राणा का चैलेंज और कंगना रनौत की कही बात की चर्चा खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।